क्या दुनिया को छोड़ देना ही सन्यास है? क्या जिंदगी से हार जाना ही सन्यास है, या इसे भगोड़ापन कहेंगे? सन्यास अर्थात गेरियो कपड़े पहन लेना या हरे रंग के कपड़े पहन लेना, अपना सर मुड़वा लेना, गले में एक माला, क्या इसी को ही हम सन्यास समझते हैं? तो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल आनंद पथ में। मैं स्वामी तपन। एक समय ऐसा आया था जब चीन, जापान, उत्तरी कोरिया इत्यादि में सन्यास लेने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ हो गई थी। हर कोई व्यक्ति भिक्षु बनना चाह रहा था और वहां की सरकारों ने सन्यास लेने पर रोक लगा दी थी। रोक क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी जनसंख्या अगर सन्यास ले लेगी, अपना घर बार छोड़ देगी और कुछ नहीं, बस भिक्षाटन करके ही अगर जीवन यापन करना हो, तो एक छोटी सी जनसंख्या कैसे उनका भरण पोषण करेगी? एक बड़ा प्रश्न था। नहीं, हमें उस सन्यास की आज आवश्यकता नहीं। आज हमें आवश्यकता है तो कृष्ण के नव सन्यास की, या गुरु नानक देव के नव सन्यास की आवश्यकता है, या कहें तो परम गुरु ओशो के नव सन्यास की आवश्यकता है। क्या है ये नव सन्यास? नव सन्यास की अवधारणा, व्यक्ति इसमें भगोड़ा नहीं बनता, घर को छोड़ता नहीं, संसार को नहीं छोड़ता। और छोड़ना भी क्यों? अगर आप सृष्टा से प्रेम करते हैं तो सृष्टि से प्रेम क्यों नहीं? अगर आप अपने पिता को प्रेम करते हैं तो उनकी संतानों से प्रेम स्वतः ही आपको होगा। आप किसी पड़ोसी को अपने चाहते हैं तो आप भाभी जी को नमस्कार करेंगे ही, उनके बच्चों को भी प्रेम करेंगे, क्या नहीं करेंगे? तो अगर सृष्टा से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, तो उसकी सृष्टि से प्रेम क्यों नहीं? ये तो स्वतः ही होना चाहिए। तो नव संन्यास की अवधारणा ये कहती है कि आपको भागना नहीं है, वरन जागना है। आप जहां हैं, जैसे हैं, आप कंपनी में मैनेजर हैं, कहीं शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, या आप कहीं किसी बड़े अधिकारी की पोस्ट पर हैं, या कोई आप बिजनेसमैन हैं, आप जहां हैं बस वही जाग जाएं। आप जब जागते हैं तो सन्यास स्वयं ब स्वयं घटित हो जाता है। आज उस सन्यास की आवश्यकता है जहां व्यक्ति अपने घर को छोड़ के भागता नहीं, वरन 10 लोगों को और रोजगार देने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेता है। वह सुबह और शाम ध्यानस्थ हो जाता है, दिन भर ध्यान की तरंगे उसे पकड़ी रहती हैं, साक्षी रहता है, दृष्टा रहता है, और अपने साथ ही, इसके साथ ही वो संसार में भी उतनी ही मजबूती से खड़ा हुआ है। वो अर्थ से परिपूर्ण है, वो 10 लोगों को और रोजगार देने की क्षमता रखता है, संसार में भी वो हाइट लिया हुआ है, और धर्म के क्षेत्र में भी वो मजबूती से खड़ा हुआ है। आज हमें उस नव सन्यास की आवश्यकता है। आज जब कोई एक नवयुवा कहता है मुझे सन्यास लेना है, तो उसका अर्थ होता है कि मुझे भीतरी शांति चाहिए। वो आंतरिक शांति कहां से आए? वो आंतरिक शांति का नाम है जोरवा द बुद्धा। जोरवा एक प्रजाति, ग्रीक एक नोवेल है, उपन्यास है, उसमें एक प्रजाति का वर्णन किया गया है। एक ऐसी प्रजाति जो खाती है, पीती है, मौज करती है, मस्त रहती है, खूब पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ। और बुद्धा सब लोग जानते हैं, द मेडिटेटिंग मैन, एक ध्यानस्थ पुरुष जिसका एक हाथ परमात्मा की ओर बढ़ा हुआ है। तो आज उस पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता है, उस नव सन्यास की आवश्यकता है कि व्यक्ति सुबह और शाम ध्यान और समाधि में चला जाता, दिन में साक्षी होकर अपना कार्य करता, और मजबूती से दिन भर वो संसार में खड़ा हुआ है, अपनों के बीच में खड़ा हुआ है, अपने कार्य क्षेत्र में डटा हुआ है। ये सन्यास आज संसार की मांग है। आज हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का समय है। आज हम विकसित राज्यों में सम्मिलित हो चुके हैं, हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, और ये तभी संभव है जब हम संसार में भी उतने ही मजबूती से खड़े हों जितने की धर्म। 2 अतियों पे हम लोग चले गए, एक अति जो पश्चिम में दिखाई, एक अति जो पूरब में दिखाई। पश्चिम एक अति पे चला गया, वो धन के पीछे भागता ही चला गया, भागता ही चला गया, भागता ही चला गया, और उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई।
नींद आना वहां मुश्किल हो गया। नींद आने के लिए भी वहां पिल्स खानी पड़ती हैं, दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है। रिश्ते वहां मजबूती से नहीं है, कोई मजबूती नहीं वहां के रिश्तों में। माता पिता, बाप बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, कोई रिश्ता वहां मजबूत नहीं। वो एक प्रकार के अवसाद में चले गए हैं। पैसा तो उन्होंने खूब कमा लिया, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति करी, लेकिन धर्म छूट गया। धर्म है जीवन जीने की कला, वो छूट गई। और पूरब, पूरब ने धर्म को पा लिया, अपने आप को पा लिया, लेकिन एक प्रकार का वैमनस्य पाल लिया अर्थ से। वो पैसे का विरोधी हो गया। धर्म अर्थात पैसे का विरोधी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना मिल गया। नहीं, एक प्रकार की ये भी अति थी। अर्थ, अर्थ भी गोविंद की शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति है, उस परमात्मा का प्रेम है। वो होगा तो हम ध्यान अच्छे से कर सकते हैं। हमें क्या जरूरत है हिमालय की कंदराओं में जाके बैठने की? हिमालय की कंदराओं में वो क्या था? जब हम ध्यान की गहरी से गहरी अवस्थाओं में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हमारे शरीर में एक रासायनिक परिवर्तन होना भी शुरू हो जाते हैं। उस समय एक ठंडा, एक माहौल चाहिए होता है, जो आज हमें इसी में हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होगी। जिसके पास अर्थ होगा, वो उसके पास एक ध्यान कक्ष भी अच्छा हो सकता है, प्राकृतिक वातावरण कर सकता है, वो सारी व्यवस्थाएं जुटा लेगा वो। तो अर्थ को विरोधी क्यों माने हम? आज ना अर्थ के विरोध में जाने की आवश्यकता है और ना ही धर्म के विरोध में जाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है उस पूर्ण मनुष्य की जो अर्थ भी कमाएगा और धर्म में भी उतनी ही मजबूती से खड़ा होगा। तो स्वागत है आपका नव संन्यास में। जागिए, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना, कहीं आपको छोड़ के नहीं भागना। आप पति पत्नी के साथ में रहते हुए, अपने बच्चों के साथ में रहते हुए, अपना और अधिक आर्थिक विकास करते हुए अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। आज उस धर्म की आवश्यकता है, उस संन्यास की आवश्यकता है जो भीतर से बिल्कुल कोरा है, एक शांति, एक मौज, एक आनंद में छाया हुआ रहता है। और बाहर से जरूरी नहीं है वो गेरुआ वस्त्र धारण करेगा या वो हरा कपड़ा पहनेगा। वो सूट बूट भी पहन सकता है, वो टी शर्ट पहन सकता है, वो आनंद ले सकता है, जैसा उसको कंफर्टेबल महसूस हो कर सकता है। मैं इसके विरोध में नहीं, मैं ये नहीं कहता कि गेरुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए या हरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके साथ में। उससे बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं। परिवर्तन तो अंदर से भीतर से होने वाला है। जब आप सुबह और शाम को सुमरन में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, दिन भर आप कार्य करते हुए साक्षी रहते हैं, दृष्टा भाव को साधते हैं, जागे जागे रह के कार्य करते हैं, तो वो शांति जो है वो आपके भीतर घनीभूत होना प्रारंभ होती है। और जब भीतर से आप शांत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये संसार भी उतना ही सुंदर नजर आएगा जितना सुंदर किन्हीं बुद्ध को नजर आया था, कभी कृष्ण को नजर आया, कभी ओशो को नजर आया। उतना ही सुंदर ये संसार आपको भी नजर आ सकता है। आपको दोनों प्रकार की संपन्नताएं प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। परमात्मा ने आपको पूरा अधिकार दिया है। क्यों खाएं खाली हम रबड़ी, क्यों खाएं सिर्फ इमरती, और क्यों खाएं सिर्फ रसगुल्ला? हमारा मन है, हम रसगुल्ला भी खाएंगे, हम इमरती भी खाएंगे, हम जलेबी भी खाएंगे। हमारा मन करेगा तो कभी कभी बर्गर भी खा लेंगे। स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे लिए। पूर्ण मनुष्य की अवधारणा यही है कि सृष्टा के साथ इस सृष्टि से भी प्रेम करें, परमात्मा के साथ, इस परमात्मा की इतनी सुंदर जो कायनात बनाई गई है, ये आप ही के लिए बनाई गई है, इसका आप आनंद लीजिए। लेकिन उसके लिए आवश्यक है भीतर से सध जाना, भीतर से आनंद उमगना, और उसके लिए आवश्यक है ध्यान में उतरना। आपको ध्यान में उतरने के लिए प्रेम निमंत्रण, परमात्मा आपके जीवन में ध्यान की किरणें उतारे। तो आज की मनुष्यता को किसी भी प्रकार से भागने की आवश्यकता नहीं। वो संन्यास भी आवश्यक था, अच्छा था। आप घर से एकदम से जब चले जाते हैं तो वो बंधन छूट से जाते हैं, टूट से जाते हैं। वहाँ आसान है एक तरफ मुड़ जाना, एक तरफ हो जाना कभी भी आसान होता है, लेकिन संसार में खड़े होकर सधे रहना कि बाहर कितना भी कोलाहल हो और हम भीतर से शांत बने रहें, ये ज़्यादा कठिन है, ये अधिक कठिन परीक्षा है और अधिक आनंददायक भी है।
कि हम हर प्रकार का आनंद लेंगे, जीवन में खट्टे मीठे रिश्तों का भी आनंद लेंगे, परमात्मा की जो शक्ति है अर्थ के रूप में उसका भी आनंद लेंगे, मौज भी करेंगे, आनंद भी लेंगे और साथ ही एक प्रकार की शांति में भी उतरेंगे, ध्यान को भी साधेंगे, जीवन में वो आनंद की किरणें भी उतरेंगी। तो जीवन में आनंद की किरणों में उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान को अपने जीवन की शैली बनाइए, समाधि को अपने जीवन की शैली बनाइए, साक्षी भाव को साधिए और नव संन्यास में उतरिए। नमस्कार।